सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी फेज 11 एग्जाम 2023, जो कि दोस्तों जब का 30 जून है और दोस्तों 30 जून सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगा। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली में बनवाया गया है। तो दोस्तों खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर को धंगदेव ने बनवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर मूल रूप से एक शिव मंदिर है जिसकी निर्माण अवधि 999 ईसा पूर्व है। मंदिर अपनी नागर शैली की स्थापत्य और अपने कुमुकु की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खजुराहो समूह का स्मारक हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। धंगदेव भारत के चंदेल वंश के राजा थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों वेद भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जीवित साहित्य है। वेद दोस्तों 4 वेद हैं कुल, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, रागमाला पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों रागमाला भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रविशंकर की आत्मकथात्मक कृति है जिसे 1997 में जेनेसिस पब्लिकेशन द्वारा हाथ से बंधी सीमित संस्करण की पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दोस्तों, फुटबॉल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों फुटबॉल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी दोस्तों 7.32 मीटर होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के वर्तमान कानून मंत्री कौन है। दोस्तों ये 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों 2021 में श्री किरण रिजिजू वर्तमान कानून मंत्री और न्याय मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब वर्तमान में कानून मंत्री आपके मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। ठीक है, कौन है, अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान कानून मंत्री। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री कौन थे दोस्तों, तो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योगों के नौ परिवहन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय DB सदानंद गौड़ा है, जो कि दोस्तों आपका रसायन और उर्वरक मंत्रालय है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। तो दोस्तों कीट पंखों के साथ एकमात्र अकशेरुकीय, जो कि दोस्तों रीढ़ की हड्डी के बिना जानवर है। ठीक है, हम आसानी से देख सकते हैं कि घरेलू मक्खी, खटमल और मच्छर के पंख होते हैं, लेकिन मकड़ियों के पंख नहीं होते हैं, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन में आपको दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा दोस्तों, तारिक-ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे। जियाउद्दीन बर्नी की उल्लेखनीय है कृतियाँ, कौन कौन सी कृतियाँ दोस्तों इनकी है, तो फतवा-ए जहानदारी, सलवट-ए-कबीर, तारिख-ए-बरमाकी। दोस्तों और भी हैं, तो इतने में आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्लूटो ग्रह हो जाएगा। दोस्तों प्लूटो ग्रह सबसे बौना ग्रह है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एरिस, मैकमे, होमिया और साइरस वर्तमान में दोस्तों कुल 5 बौने ग्रह हैं।
बुध सबसे तीव्र ग्रह है और यह केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य का वातावरण सघन है जो इसे हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर तरल जल है। मंगल लाल ग्रह मंगल की सतह पर प्रचलित आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण यह नग्न आंखों को दिखाई देने वाली खगोलीय पिंडों के बीच एक विशिष्ट लाल रंग का रूप होता है। ठीक है, तो दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दोस्तों, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों झेलम नदी का उद्गम स्थल आपका वेरीनाग के निकटवर्ती शेषनाग झील से है। झेलम नदी सिंधु की एक सहायक नदी है। पूर्वी पाकिस्तान उत्तरी भारत में स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेरीनाग बसंत से बर्बाद है और चिनाब नदी में बहता है। झेलम के सहारा किनारे की सहायक नदियाँ पोहरू, सेंड्रीन, हरपल, सिंध, अरपथ, ब्रिजिंग और लीडर हैं दोस्तों। बाएं किनारे की सहायक नदी दोस्तों हैं निंगल, विश्व, रोमसी, डुडांगा, रामबीरा और सुखनाग। ठीक है, तो इतने आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा गया, प्याज को काटने पर आंख से आंसू कौन से एंजाइम के कारण आता है? तो दोस्तों ये आपके सल्फेनिक एसिड। असल में जब हम प्याज को काटते हैं या छीलते हैं तो उसमें मौजूद लेक्रामाइट्री फैक्टर थिंसेस एंजाइम हवा में मिल जाता है। इसके बाद यह एंजाइम सल्फेनिक एसिड में बदल जाता है और हमारी आंखों में लगने लगता है। इससे आंखों की लेक्राइमल ग्लैंड प्रभावित होती है और आंखों में इरिटेशन व आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका लेक्रामाइट्री फैक्टर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, कार्यकारी शक्तियाँ किसके पास होता है? तो दोस्तों ये आपके राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन दोस्तों भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, किनके माध्यम से करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री के माध्यम से दोस्तों राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो दोस्तों खरीफ फसलों को मानसून फसलों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनकी मानसून के मौसम में खेती की जाती है। यह फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं, जैसे दोस्तों चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि दोस्तों सभी खरीफ प्रकार की फसलें हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं दोस्तों जायद मौसम की। दोस्तों यह खरीफ और रबी मौसम के बीच का एक छोटा सा मौसम है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसलों के रूप में जाना जाता है। कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सभी जायद फसलों के प्रकार में हैं दोस्तों। ठीक है, आते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों रबी का मौसम देख लेते हैं दोस्तों। यह वह फसलें हैं जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। गेहूं, सरसों, दलहन, जौ आदि सभी रबी प्रकार की फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा दोस्तों, 1999 में भारत रत्न किसको प्रदान किया गया था? तो दोस्तों 1999 में भारत रत्न जेपी नारायण को मिला था दोस्तों। और भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 में पहली बार पुरस्कृत सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजागोपालाचारी और सीवी रमन, इन तीनों को मिला था दोस्तों पहली बार 1954 में भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न आपका भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया था, गणपति महोत्सव हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये आपके अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों ये अनुपात आपका 3:8 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा जोड़ा केरल से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन में आपके मोहिनी अट्टम और कथकली था, जो कि दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये केरल का आपका संबंधित शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कुल शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया दोस्तों, अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हुए हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 51A के तहत दोस्तों वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से दोस्तों 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो दोस्तों वह केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी। दोस्तों पुदुचेरी का माहे जिला भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात 1176 वाला जिला है, जबकि दमन और दीव में दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम 533 है। भारत में लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। देश का लिंगानुपात 940 है, जिसमें वर्तमान वर्ष में वृद्धि हुई है। केरल ने सबसे अधिक लिंगानुपात 1084 दर्ज किया है, वहीं हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया है 830। ठीक है, लिंगानुपात का मतलब दोस्तों जानते हैं आप लोग, लिंगानुपात का मतलब जैसे मान लेते हैं केरल में 1080 है, 1084 है, तो दोस्तों 1000 पुरुष और 1084 महिलाओं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 84 महिलाएं ज़्यादा हैं दोस्तों पुरुषों के मामलों में। ठीक है, लिंगानुपात अब की बार आपका रखा गया था 1000 पुरुषों पर और महिलाओं जितना ही हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका 30 जून सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं, जो कि दोस्तों हम लोग डिटेल्स में देख चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर जो थोड़ा सा भी पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली आपको वीडियो इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।